सो गाइस, जीएसटीएन पोर्टल पर काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो पोर्टल एक जगह एक्सेप्ट करता है, दूसरी जगह नहीं करता। सपोज करो किसी मंथ में, अप्रैल में आपके सिर्फ क्रेडिट नोट हैं, तो वो जीएसटीआर 1 में चले जाएंगे, 3B में नहीं जाएंगे। अब सपोज करो मई में, नेक्स्ट मंथ में अब आपकी सेल आ गई है, आप उसे मई मंथ की जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट कर दोगे। बट जब आप 3B फाइल करोगे मई मंथ की, उसमें आप पिछले मंथ के क्रेडिट नोट को एडजस्ट करोगे, बिकॉज अप्रैल में तो आपने 3B में सीएन एडजस्ट नहीं किए होंगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते 3B में नेगेटिव फिगर को रिपोर्ट। बट नेक्स्ट मंथ में आप उन सीएन का बेनिफिट लोगे। तो इस केस में गाइस डेफिनेटली डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि मई मंथ की 1 और 3B में डिफरेंस कैसे है, आपने 3B में कम पे क्यों किया है, डेफिनेटली पूछेगा। बट अगर वो आपसे पूछे ही ना, आपको बोलने का मौका ही ना दे और आपके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट, डिमांड, पेनल्टी लगा दे, तो क्या होगा गाइस? तो ऐसा ही केस हमारे सामने आज आया है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, वीडियो काफी रेलेवेंट रहेगी। अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इनको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। वी हैव अ न्यू अपडेट एज ऑन 24 अगस्त 2021। पार्टीज आपके सामने है, केस की पार्टीज को नोट कर लो। इसमें क्या हुआ था, जो एपिलेंट था, जिन्हें शो कॉज नोटिस रिसीव हुआ था जीएसटी में, उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की, चैलेंज किया असेसमेंट ऑर्डर को, जिसका नंबर था ये कि ये जो असेसमेंट ऑर्डर है ये नॉन कंप्लायंट कर रहा है, जो कि प्रोविजन लिखी है जीएसटी में। अब ये सेक्शन क्या बोलता है वो हम आगे पढ़ते हैं। हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ने क्या बोला कि डिमांड एंड रिकवरी का जो सेक्शन है, सेक्शन 75 सब सेक्शन 4, जो कि बात करता है कि अगर आप किसी पर्सन के अगेंस्ट टैक्स या पेनल्टी या इंटरेस्ट का ऑर्डर लगा रहे हो, या किसी के आगे आप एडवर्स एक्शन ले रहे हो, यह बोला जा रहा है कि अगर डिपार्टमेंट कोई एडवर्स एक्शन लेता है तो उसे सामने वाले पर्सन को बोलने का मौका देना पड़ेगा, उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देनी ही पड़ेगी, उससे एक्सप्लेनेशन मांगनी ही पड़ेगी, इसके बिना वो फॉलो नहीं कर सकते प्रोसीजर। नोटेड दैट, हुआ क्या था, जब एससीएन इशू किया गया था पार्टी को, उन्होंने इसके अगेंस्ट कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किए थी। तो जब उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किए तो असेसमेंट अथॉरिटी ने क्या किया था, इनिशिएट कर दिया था एडवर्स एक्शन अगेंस्ट द एपिलेंट, बिकॉज उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किए थे और डिमांड को कंफर्म कर दिया था। डूइंग सो, अब हुआ क्या, असेसमेंट अथॉरिटी ने फॉलो नहीं किया मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो कि सेक्शन 75 में लिखी हुई है, और साथ ही ये एक नेचुरल जो जस्टिस की प्रिंसिपल्स है उसको भी वॉयलेट कर रहा है। तो एट द एंड क्या बोला, मैटर देयर बाय वाज रिमांडेड बैक टू द AA असेसमेंट अथॉरिटी फॉर पासिंग एप्रोप्रिएट ऑर्डर आफ्टर गिविंग द एपिलेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, कि आप उनसे एक्सप्लेनेशन तो मांगो कि रीजन क्या डिफरेंस आने का। आपको मैंने एक एग्जांपल बताया कि रीजन तो है डिफरेंस आने के, वो आपको प्रूव करने पड़ते हैं, बट सामने वाला बोलने का मौका ही नहीं दिएगा तो कैसे बात रखेंगे, कैसे प्रूव करेंगे अपनी बात को। और साथ ही गाइस आपके सामने एक प्रेस नोट है जिसमें फेक आईटीसी बिल्स इन्वॉल्व थे, इवेजन हो रही थी 200 करोड़ की एक केस में। बट जब इसे डिग आउट किया गया और पता लगा कि टोटल 686 केसेस ऐसे हैं जिसमें 747 फेक जीएसटी नंबर लिए हुए हैं और टैक्स इवेजन हो रहा है 1936 करोड़ का, ये एक प्रेस नोट रिलीज किया गया है। जैसे ये केसेस सामने आए तो 122 करोड़ की रिकवरी कर ली जिन्होंने चोरी की थी, और साथ ही 26 पर्सन को अरेस्ट भी कर लिया, जिसमें कुछ प्रोफेशनल्स थे, मास्टरमाइंड थे, और गवर्नमेंट की रेवेन्यू का लॉस भी हो रहा था। और साथ ही आपको बता दें, कल आपके लिए लास्ट डेट है, अगर आप QRMP स्कीम में रजिस्टर्ड हो तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी चालान में, PMT 06 में, कल लास्ट डेट है। उसके बाद आपको इंटरेस्ट पड़ने लग जाएगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर देना। टिल देन गुड बाय।